तो इन दोनों को मिलाकर हम नई इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए इन दोनों को डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता है तो ये G आता है। G इज ए कांस्टेंट, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो G को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक G आता है, एक कांस्टेंट आता है, एक फिक्स वैल्यू आती है, इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। ये फॉर्मूला है, ये नियम है। ये फॉर्मूला कैसे आया? और ये G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी ये यूनिट है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने में हम इसका यूज़ ऐसे भी करते हैं। G की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 भी लेते हैं। इसे राउंड अप कर लेते हैं 6.673। इस 7 को हटाना और ये 5 से बड़ा है तो आगे में एक जोड़ देते हैं, तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 भी हम कंसिडर करते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो जब कैलकुलेशन आएगा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम 6.7 ये भी लेकर सॉल्व किया जाता है, क्योंकि 6.673 है तो 3 को हटा दिया तो 6.7 है, 7 को हटा दिया तो आगे एक बढ़ जाता है। तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 ये वैल्यू ऑफ G है, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरह से ये अपना डेरिवेशन हो गया। F इज इक्वल्स टू G m अपॉन डी स्क्वायर, यानी फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर उनके स्क्वायर यानी जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से ये हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन देखा है, प्लीज़ नोट कर लीजिए।